नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कल शिमला के आशियाना होटल में एक प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 2025 के लिए बजट पे वार्ता रहेगी। वह बजट को आम जनता से रूबरू कराएंगे और इसके लाभ के बारे में जनता को बताएंगे। इस प्रेस वार्ता के लिए शिमला के चक्कर स्थित बीजेपी ऑफिस में आज मीटिंग रखी गई। कि ये जो फैसला है ये बहुत देरी से लिया गया फैसला है। ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार जयराम जी के नेतृत्व में थी तब की ये इंटरव्यूज़ हुए हैं और इसको जो है जानबूझकर जो है लिंगर ऑन किया गया था 2.5 साल से सरकार द्वारा। और आज इस पोस्ट कोड को डिक्लेयर करने का कैबिनेट में फैसला लेने का मतलब अपने लिए सिर्फ एक जिसको हम कहें कि भाई नाम अपना चमकाने की कोशिश हो रही है, मगर ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो जयराम सरकार के टाइम से हुई है। और चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं फिर भी ये चाहूँगा कि अगर कैबिनेट में ये फैसला हुआ है तो तुरंत इसको जो है लागू भी किया जाए ताकि जिनका अधिकार है उनको अधिकार मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत दिनों से हम लोगों के ध्यान में ये बात आ रही है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो विरोध दर्ज कर रहा है कि बिजली की दरों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उससे उनको नुकसान हो रहा है और उनका बिजनेस जो है सफ़र कर रहा है। और ख़ासकर स्टील अथॉरिटी की हम बात करें तो उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ज़्यादातर जो है वो बिजली के ऊपर डिपेंड करती है। और स्टील अथॉरिटी से मुझे लगता है कि तकरीबन 100 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। और सरकार को चाहिए कि पहले ही हिमाचल प्रदेश में उद्योग जो है बहुत कम है और जो उद्योग एस्टेब्लिश हुए हैं उनको अगर इस तरीके से अगर परेशान किया जाएगा और अगर वो उद्योग शिमला छोड़ के या हिमाचल छोड़ के चले जाएंगे तो डेफिनेटली सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस होगा और बेरोजगारी भी फैलेगी। मैं देख रहा हूँ तकरीबन कोई 25 सालों से स्टील उद्योग जो है हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा था, मगर पिछले 2 सालों से जिस तरीके से बिजली में 48% की वृद्धि जो है वो हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार की नाकामी है और उससे जो है स्टील उद्योग जो है बहुत परेशान हुआ है। इसीलिए वो आज सेक्रेटरीट में भी जो है वो मिलने गए थे और उन्होंने 2 टूक कहा है कि अगर इन बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया तो वो उद्योग बंद कर देंगे और उससे जो है प्रदेश को रेवेन्यू लॉस भी होगा और बेरोजगारी भी फैलेगी। और इसके विपरीत अगर हम ध्यान दें तो हमारी सरकार जब 2017 से 22 तक जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में थी तो सारे जो बिजनेस हैं उनको बिजली की सब्सिडी दी जाती थी और साथ ही जो है वो जो डोमेस्टिक बिजली है उसमें भी 125 यूनिट जो है वो फ्री किया गया था। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था मैनिफेस्टो में और वो झूठा वादा जो है वो आज जो है पूरे प्रदेश को महंगा पड़ रहा है और प्रदेश का जो उद्योग है वो पलायन कर रहा है। माननीय जयराम जी ने जब सरकार आई थी इन्वेस्टर मीट जो है हिमाचल प्रदेश में की थी धर्मशाला में और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी जो है वो आ रहे थे। बहुत से इंडस्ट्रियल्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे थे। और उसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में जब 2 साल पहले से जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उन्होंने एक बार शायद बिजनेस मीट जो है कॉल की थी और वो भी जो है मुझे जहाँ तक ध्यान है कि वो सारे बिजनेसमैन उससे वापस चले गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें वो मीट इन्वेस्टमेंट के लिए कम और खुद के लिए सरकार के लिए उनसे पैसा मांगने के लिए ज़्यादा उसमें विषय रहा। और उसके बाद द्वारा कभी भी 2 साल 2.5 साल लगे होने सरकार की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया गया कि नए उद्योग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किए जाएं। उसके साथ नए उद्योग तो क्या मगर पुराने भी जो उद्योग हैं वो कुछ यहाँ से पलायन कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा अगर सरकार की ऐसी नीतियाँ उद्योगों के लिए रही तो बहुत जल्दी ही बहुत से बिजनेसमैन जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से बंद करके वापस जाना के लिए मजबूर हो जाएंगे और उससे जो है हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए सरकार से ये निवेदन रहेगा कि वो तुरंत जो है जो बिजली बहाली में सब्सिडी इंडस्ट्रीज़ को दी जाती थी वो उसको कंटिन्यू रखें ताकि
बिजनेसमैन की इंडस्ट्री भी ठीक चले और रोजगार भी जो है युवाओं का बना रहे। आज की बैठक जो है हमारे, आपने देखा अभी एक सेंटर का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट जो है वो पेश किया है और उसके बहुत से बिंदु ऐसे हैं जो अनटच रह जाते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए भी खासकर इस बजट में बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट रहने वाले हैं। उस दृष्टि से केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र के जो मंत्री हैं उनका जो है एक जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अच्छे से बजट को जो है पब्लिक के बीच में डिस्क्राइब करें। उसी कड़ी में हमारे राज्य मंत्री बिट्टू जी जो हैं वो शिमला जो है वो कल आ रहे हैं और गेटी थिएटर में वो जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग के साथ जो है बजट को मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसी की तैयारियों को लेकर जो है आज हमारी ये बैठक है और मैं वैसे तो आपको विधिवत निमंत्रण आएगा, आप सबको भी हमारी तरफ से निमंत्रण है कि कल हम वहाँ पर गेटी थिएटर में 11:30 बजे रहेंगे और उस इसी निमित्त ये आज की बैठक जो है। आज हमारे यहाँ प्रदेश कार्यालय में शिमला जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ है। विशेष रूप से आज की बैठक अपने अगले कल यानी 18 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हमारे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी आएंगे। उनके आने का जो विशेष आयोजन है, अपना केंद्र की अपनी सरकार ने जो 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन है और उसके साथ साथ शिमला में प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रेस को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद संगोष्ठी में अपना वक्तव्य भी रखेंगे। विशेष रूप से केंद्र की अपनी सरकार ने जो 2025-26 का जो बजट रखा है, विशेष रूप से देश भर के सामान्य जन को उस बजट में क्या क्या लाभ मिले हैं और इस बजट के कारण आदरणीय मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, उस सपने की दृष्टि से इस बजट में क्या क्या प्रमुख बातें आई है, किन किन बातों का उल्लेख इस बजट में है, इस प्रकार की बातचीत पत्रकारों से भी करेंगे। और यहाँ शिमला के जो प्रबुद्ध जन हैं, प्रबुद्ध जन को इस बजट में क्या क्या लाभ मिला है, इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार का भाषण प्रबुद्ध जन गोष्ठी में रवनीत सिंह बिट्टू जी का कल रहने वाला है। उसी की तैयारी की दृष्टि से आज अपने इस शिमला जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ बुलाई थी और विशेष रूप से रवनीत बिट्टू जी के आने का जो एक विशेष रूप से कल के कार्यक्रम के लिए जो उनके आने का एक विशेष महत्व है, उसकी दृष्टि से शिमला जिला के कार्यकर्ता उसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी की दृष्टि से जो अलग अलग विषय कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए है, ऐसी सारी योजना आज इस बैठक में बनाई गई। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।